हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के सार को आपकी भाषा में आपके लिए सरल, दिलचस्प और उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप किताबों की गहराई तक पहुंचें, उनकी सीख को समझें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें, चाहे आपके पास किताब पढ़ने का समय हो या न हो। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके पैसे के प्रति सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। यह किताब है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शुरुआत कहां से करें। क्या आपको ज्यादा इनकम की जरूरत है? क्या आपको हर महीने की बचत को त्याग करके पैसे जुटाने होंगे? या फिर आपको बस अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए? रमित सेठी ने इस किताब में यह समझाया है कि अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। किताब का मकसद है आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आसान, ऑटोमेट और प्रभावी बनाना। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंकों की छिपी हुई फीस से बच सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपकी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दे। इसमें रमित ने यह भी बताया है कि आपको अपनी जरूरतों और शौक दोनों के बीच बैलेंस बनाना है। पैसे को बचाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी खुशियों को छोड़ दें। सही तरीके से खर्च करने और निवेश करने से आप अपने सपनों को पूरा करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक पर हमारा प्रयास रहेगा कि इस किताब के हर अध्याय को आपके लिए इस तरह प्रस्तुत करें कि आपको लगे जैसे यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। हम हर अध्याय की मुख्य बातों को गहराई से समझाएंगे और उन उदाहरणों को आपके जीवन से जोड़ेंगे ताकि यह किताब सिर्फ सुनने का अनुभव न बने, बल्कि एक ऐसा ज्ञान बने जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकें। चाहे आप अपनी नौकरी से बचत करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो या फिर अपने पैसों को सही जगह निवेश करके भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हो, यह किताब आपके हर सवाल का जवाब देती है। इस किताब में रमित सेठी ने पैसे को लेकर आम धारणा को चुनौती दी है। वह बताते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप दिन रात कड़ी मेहनत करें या हर छोटी छोटी चीज का त्याग करें। इसके बजाय अगर आप पैसे से जुड़ी स्मार्ट चॉइस लें और एक सिस्टमेटिक प्लान फॉलो करें, तो आप धीरे धीरे और स्थायी रूप से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधार सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ हिंदी ऑडियो बुक पर, जहां हम इस किताब के हर अध्याय की गहराई में जाएंगे, इसके अमूल्य सबक आपके साथ साझा करेंगे और आपकी फाइनेंशियल सोच को नई दिशा देंगे। हमारी कोशिश होगी कि आप इस किताब को सुनने के बाद न केवल प्रेरित महसूस करें, बल्कि अमीर बनने की अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर दें। यह किताब आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए शानदार किताबों का सार आसान और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के पहले अध्याय की, जो क्रेडिट कार्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर केंद्रित है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक खर्च बढ़ाने वाला साधन नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देगा, लेकिन रमित सेठी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड सही रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी अमीर बनने की यात्रा का पहला कदम बन सकता है। इस अध्याय में सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। अगर आप समय पर अपने बिल का भुगतान करते हैं और हर महीने पूरा बैलेंस चुकाते हैं, तो न केवल आप लेट फीस और भारी ब्याज से बच सकते हैं, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होता है। क्रेडिट स्कोर वह संख्या है जो यह बताती है कि आप अपने पैसों को कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके लिए कम ब्याज दरों पर लोन और अन्य फाइनेंशियल फायदे ला सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर छिपे हुए चार्ज जैसे लेट फीस, ओवर लिमिट चार्ज और वार्षिक शुल्क के जरिए पैसे कमाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कार्ड चुनें जिनमें यह चार्ज कम से कम हो और इन शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
रमित सेठी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और कैशबैक का सही इस्तेमाल करना भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बना सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ब्याज देने से बचें और समय पर पूरा भुगतान करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस उसकी क्रेडिट लिमिट के 30% से कम रखते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर बनेगा। रमित का कहना है कि क्रेडिट कार्ड से डरने की बजाय इसे अपने फायदे में बदलें। यह एक ऐसा टूल है जो आपको स्मार्ट चॉइस लेने में मदद करता है और पैसे बचाने का एक प्रभावी साधन बन सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि क्रेडिट कार्ड को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाएं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपकी वित्तीय यात्रा को सरल और आसान बना सकता है। तो दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड को कैसे समझदारी से मैनेज करना है और इसे अपने लिए फायदेमंद बनाना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बैंकों के छिपे हुए चार्ज से बचते हुए कैसे एक सही बैंकिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने की इस यात्रा का हिस्सा बनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए शानदार किताबों का सार आसान और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के दूसरे अध्याय की बात करेंगे, जो कि बैंकों के साथ सही तरीके से काम करने और उनसे जुड़ी छिपी हुई फीस से बचने के तरीकों पर आधारित है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाना है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आसान बनाए। इस अध्याय में रमित सेठी बताते हैं कि बैंकों की छिपी हुई फीस जैसे मेंटेनेंस चार्ज, एटीएम फीस और ओवरड्राफ्ट फीस हमारे पैसे बचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। और अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते तो ये छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ी राशि बन जाती है जो हमारी बचत को प्रभावित करती है। इसीलिए पहला कदम यह है कि आप अपने बैंक से इन फीस को माफ कराने की कोशिश करें। रमित बताते हैं कि आप अपने बैंक को कॉल करके यह पूछ सकते हैं कि क्या वे इन चार्जेस को हटा सकते हैं। अधिकतर मामलों में बैंक इसे हटा देते हैं, खास तौर पर अगर आप उनके पुराने ग्राहक हैं। इसके बाद रमित सलाह देते हैं कि आपको उन बैंकों का चयन करना चाहिए जो कम से कम चार्ज लेते हैं और बेहतर सर्विस प्रदान करते हैं। ऐसे बैंक जिनमें कोई मेंटेनेंस फीस न हो और जो फ्री एटीएम एक्सेस दें, वे आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रमित कहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग आज के समय में एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इनमें अक्सर कम फीस होती है और सेवाएं भी अधिक ट्रांसपेरेंट होती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अधिक प्रभावी बनती है। चेकिंग अकाउंट में केवल उतनी राशि रखें जितनी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवश्यक है और बाकी पैसे को अपने सेविंग अकाउंट या निवेश में ट्रांसफर कर दें। यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने का पहला कदम है जो आपके पैसों को बिना ज्यादा मेहनत के सही जगह पर रखेगा। रमित यह भी समझाते हैं कि अगर आप अपने बैंकिंग सिस्टम को सही तरीके से सेट करते हैं तो आप न केवल पैसे बचा सकते हैं बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। ऑटोमेशन पर जोर देते हुए वे कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आपकी सैलरी आपके चेकिंग अकाउंट में आए और फिर वहां से आपके सेविंग अकाउंट और निवेश खातों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। इससे आप हर महीने अपने गोल्स की ओर कदम बढ़ा पाएंगे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अपने बैंक के साथ सही तरीके से काम करें और एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं जो आपके लिए सरल और प्रभावी हो। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप न केवल अपने पैसे बचा पाएंगे बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ा भी पाएंगे। तो दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि कैसे बैंकों की छिपी हुई फीस से बचना है और अपने पैसे को ऑटोमेट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर बढ़ना है। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे रमित सेठी की किताब
आई विल टीच यू टू बी रिच के तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है गेट रेडी टू इन्वेस्ट। इस अध्याय में रमित सेठी यह बताते हैं कि निवेश क्यों जरूरी है और निवेश करने से पहले हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। रमित सेठी इस अध्याय में कहते हैं कि पैसे को बचाने और खर्चों को नियंत्रित करने के बाद सबसे जरूरी कदम है निवेश करना। अगर आप यह सोचते हैं कि आप केवल अपनी सेविंग्स से ही अमीर बन सकते हैं, तो यह गलत है। सेविंग्स आपको सिर्फ आपके पैसों को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन निवेश आपके पैसों को बढ़ा सकता है। बिना निवेश के आपके पैसे महंगाई के कारण घट सकते हैं, क्योंकि महंगाई से आपके पैसों की कीमत घटती जाती है। इसलिए निवेश करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। रमित सेठी कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य तय करने चाहिए। क्या आपका लक्ष्य घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना है, या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ना है? जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप निवेश में सही दिशा में कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें और फिर निवेश की योजना बनाएं। इसके अलावा रमित यह भी बताते हैं कि निवेश करने से पहले आपको एक आपातकालीन फंड बनाना चाहिए। यह फंड आपको किसी भी आकस्मिक आपात स्थिति से बचने के लिए काम आएगा। आमतौर पर 3 से 6 महीने की खर्चे के बराबर रकम इस फंड में होनी चाहिए। जब तक यह फंड तैयार न हो जाए, तब तक आपको जोखिम भरे निवेशों में पैसे नहीं लगाना चाहिए। निवेश के विकल्पों के बारे में रमित सेठी बताते हैं कि अगर आप नए निवेशक हैं, तो आपको ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च और ज्ञान की जरूरत होती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा निवेश विकल्प है, जो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में वितरित करता है और इस तरह निवेश में जोखिम कम रहता है। रमित यह भी समझाते हैं कि निवेश के लिए आपको समय और नियमितता की जरूरत होती है। वह सलाह देते हैं कि आपको शुरुआत में छोटी रकम से निवेश करना चाहिए, लेकिन हर महीने नियमित रूप से निवेश करते रहना चाहिए। समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंचेंगे। अंत में रमित सेठी कहते हैं कि निवेश के लिए कोई एक सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार अलग अलग निवेश विकल्पों का चुनाव कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने निवेश के विकल्पों को समझें और सही तरीके से अपनी वित्तीय योजना के अनुसार निवेश करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि निवेश करना सिर्फ एक जरूरी कदम नहीं है, बल्कि यह एक आदत बनानी चाहिए। यदि आप निवेश करना शुरू करते हैं, तो आपको समय के साथ ज्यादा पैसा मिलेगा और आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकेंगे। दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि निवेश क्यों जरूरी है और निवेश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपनी फाइनेंशियल यात्रा को सफलता की ओर बढ़ाते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के चौथे अध्याय की, जिसका नाम है कॉन्शियस स्पेंडिंग। इस अध्याय में रमित सेठी हमें यह सिखाते हैं कि पैसे को बर्बाद किए बिना अपनी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है और सजग खर्च करने से कैसे हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। रमित सेठी का कहना है कि खर्च करने में यह जरूरी नहीं कि आप अपने पैसे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा लें, बल्कि आपको खर्चों पर सजग रहना चाहिए। उनका मानना है कि अगर आप अपने पैसों का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप जीवन में ज्यादा खुश रह सकते हैं और बिना कोई वित्तीय तनाव के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनके अनुसार सजग खर्च का मतलब है उन चीजों पर पैसा खर्च करना जो आपकी असली प्राथमिकताएं हैं और जिनसे आपकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। रमित के मुताबिक सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आपको यह समझना होगा कि क्या चीजें आपके जीवन के लिए वाकई महत्वपूर्ण हैं और क्या चीजें आपको केवल समाज की दबाव या फैशन के कारण चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आपको एक महंगी कार चाहिए या आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचा सकते हैं? क्या आपको हर महीने नए कपड़े खरीदने की आदत है या
आप अपनी मौजूदा चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेंगे तो आप उन पर ही पैसे खर्च करेंगे जो सच में आपकी खुशियों और जरूरतों के लिए जरूरी हैं। इसके बाद रमित यह भी बताते हैं कि कुछ खर्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपकी यात्रा, खाना या फिर आपकी सामाजिक गतिविधियां। इन्हें संभालते हुए आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। खास तौर पर अगर आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च करेंगे तो बाकी खर्चों पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आप घर के अंदर खाना बनाकर पैसे बचा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से यात्रा के दौरान सुविधाओं का चुनाव कर सकते हैं। रमित का यह भी कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बचत और निवेश लगातार बढ़ते रहें, तो आपको पैसे के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आप सजग रूप से खर्च करके अपनी बचत और निवेश की दिशा में भी सुधार कर सकते हैं। रमित सेठी का कहना है कि अगर आप सजग खर्च की आदत डालते हैं तो आप न केवल अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी बढ़ सकते हैं। सजग खर्च का मतलब यह नहीं कि आप खुद को किसी भी खुशी से वंचित कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैसों का सही दिशा में उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका खर्च आपकी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सजग खर्च करने से आप अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने पैसे को सही दिशा में उपयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि सजग खर्च करना क्यों जरूरी है और इसके जरिए हम अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपनी जीवन यात्रा में सफलता की ओर बढ़ते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के 5वें अध्याय की, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। इस अध्याय में रमित सेठी हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करके न केवल अपनी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमित सेठी के अनुसार क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से बहुत फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट्स और बहुत कुछ। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए वित्तीय तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप यह समझें कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे किया जाए ताकि यह आपके फायदे में काम आए, न कि नुकसान में। इस अध्याय में रमित सेठी यह बताते हैं कि सबसे पहले आपको यह जांचना चाहिए कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं। उदाहरण के तौर पर, क्या आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं? अगर हां, तो आपको इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। रमित यह सलाह देते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल उन चीजों के लिए करना चाहिए जिन पर आपको इन रिवार्ड्स का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप समय पर अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें ताकि आपको ब्याज न चुकाना पड़े। रमित यह भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बिल का सही तरीके से भुगतान करना जरूरी है। अगर आप समय पर बिल का भुगतान नहीं करते तो आपको भारी ब्याज देना पड़ सकता है और इससे आपकी क्रेडिट स्कोर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आप अपनी मासिक क्रेडिट कार्ड पेमेंट को समय पर चुका रहे हैं। अगर आप पेमेंट में देरी करते हैं तो इससे आपके खाते में बकाया राशि का ब्याज बढ़ सकता है और साथ ही आपकी क्रेडिट स्कोर भी घट सकती है। इसके अलावा रमित सेठी यह भी बताते हैं कि अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं तो आपको यह तय करना चाहिए कि किस कार्ड का उपयोग करना है और किसे बैकअप के तौर पर रखना है। यदि एक कार्ड पर ज्यादा रिवार्ड्स मिलते हैं तो उसका उपयोग प्राथमिक रूप से करें और दूसरे कार्ड को केवल तब इस्तेमाल करें जब पहला कार्ड काम न आए। रमित का यह भी कहना है कि क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से उपयोग करने से
आप अपनी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छी क्रेडिट स्कोर आपको न केवल लोन के लिए आसानी से पात्र बनाएगी, बल्कि आपको कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इसके लिए आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ध्यान से सेट करना होगा और उसे कभी ज्यादा खर्च करने से बचना होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग न केवल आपकी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको वित्तीय रूप से भी मजबूत बनाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप विभिन्न रिवार्ड्स और कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कैसे किया जाए और इससे हम अपनी क्रेडिट स्कोर और वित्तीय स्थिति को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपनी जीवन यात्रा में सफलता की ओर बढ़ते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है सेव व्हाइल स्लीपिंग। इस अध्याय में रमित सेठी यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी बचत को ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि हम बिना ज्यादा सोचे समझे पैसे बचा सकें और अपने वित्तीय लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। रमित सेठी के अनुसार बचत करने का सबसे प्रभावी तरीका है इसे ऑटोमेट करना। जब आप खुद से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर आप इसे टाल देते हैं या फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बचत को ऑटोमेट कर देते हैं, तो आपको हर महीने खुद से पैसे बचाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका पैसा अपने आप बचने लगेगा और आपको किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस अध्याय में रमित सेठी यह बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी बचत की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना चाहिए। इसके लिए आप अपने बैंक खाते से एक निर्धारित राशि को हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप खुद के लिए पैसे बचाएंगे और फिर बाकी खर्चों को पूरा करेंगे। जब आप यह आदत डालते हैं, तो आपकी बचत अपने आप बढ़ने लगेगी और आप बिना किसी प्रयास के अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। रमित सेठी यह भी बताते हैं कि ऑटोमेटेड बचत प्रक्रिया से आपको यह फायदा होता है कि आप अपनी बचत पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बचत का पैसा निवेश की दिशा में जाए, ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। एक बार जब आप अपने पैसे को सही दिशा में निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आप भविष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा रमित यह भी बताते हैं कि ऑटोमेटेड बचत करने के साथ साथ आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी हैं और क्या चीजें आप बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हैं। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप और भी ज्यादा बचत कर पाएंगे और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकेंगे। रमित सेठी का यह भी कहना है कि बचत करने का सही तरीका यही है कि आप इसे एक आदत बना लें। जब आप ऑटोमेटेड बचत को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं, तो आप उसे खुद से करने की बजाय बिना किसी परेशानी के सिस्टम के माध्यम से करने लगते हैं। यह आपके लिए एक दीर्घकालिक सफलता का रास्ता बन सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि बचत करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है इसे ऑटोमेट करना। जब आप अपनी बचत को ऑटोमेट कर लेते हैं, तो आप बिना किसी कठिनाई के अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, यही था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने सीखा कि बचत करने का ऑटोमेट तरीका कैसे अपनाएं और इससे हम अपनी वित्तीय यात्रा को कैसे सफल बना सकते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और अपनी वित्तीय सफलता की ओर बढ़ते जाइए। इस पुस्तक आई विल टीच यू टू बी रिच के हर अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि पैसे को सही दिशा में खर्च करने और बचत करने के तरीके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। रमित सेठी ने इस किताब के माध्यम से यह सिखाया है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से मैनेज करने से हम अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
इस किताब का हर एक हिस्सा एक सीधी और सरल भाषा में यह बताता है कि किस तरह से हम छोटे छोटे कदम उठाकर अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निवेश से लेकर क्रेडिट कार्ड के सही उपयोग और सजग खर्च तक, यह किताब आपको अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के हर पहलू को समझने में मदद करती है। अब यदि आपने यह किताब पढ़ी है या इस ऑडियो बुक के माध्यम से इसे सुना है, तो आप पहले से ही अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे हैं। यह पुस्तक न केवल पैसे के बारे में हमारी सोच बदलने में मदद करती है, बल्कि यह हमें एक संपन्न और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं। अब हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ इस यात्रा को पूरा किया। अगर आपको यह बुक और इसकी जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के और भी बेहतरीन किताबों के सार सुनने के लिए जुड़े रहें। हम आपको और भी किताबों के सार जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं, जल्दी ही पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी प्रस्तुत की गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। हमेशा याद रखें कि छोटे कदम आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं और हर दिन, हर फैसला आपको आपकी मंजिल के करीब लाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी आर्थिक यात्रा को सफलता की ओर बढ़ाते जाइए। धन्यवाद।